नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। आज यानी 6 नवंबर चुनाव का पहला चरण है। आज लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर पथराव हुआ है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बिहार में डिप्टी सीएम की कार पर पथराव हुआ है, हमला हुआ है। ये बिहार के लखीसराय में हुआ है, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि एक गांव की गली में घेर कर उन पर पत्थर बरसाए गए हैं, चप्पलें फेंकी गई हैं और उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री की गाड़ी पर, विजय सिन्हा पर एक गांव में हमला हुआ है और आरजेडी के समर्थकों पर आरोप लगा है कि उन लोगों ने हमला किया। गांव की एक गली में घेर कर पत्थर फेंके हैं, चप्पलें फेंकी हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यह जो है मामला आज लखीसराय में हुई है। यह घटना लखीसराय से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं विजय कुमार सिन्हा। उनकी कार को राजद समर्थकों ने घेर लिया और उनके ऊपर पत्थर फेंके, चप्पलें फेंकी, विजय सिन्हा मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का जो निर्वाचन क्षेत्र है लखीसराय, वहां यह सारा कुछ हुआ है। विजय कुमार सिन्हा इस हमले से बेहद आक्रोशित नजर आए, बेहद गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं। एनडीए सत्ता में आ रही है, इसलिए इनके छतों पर अब बुलडोजर चलेगा। ये गुंडे मुझे गांव में नहीं जाने दे रहे। विजय सिन्हा ने कहा कि विजय सिन्हा भारत माता का सपूत जीतने वाला है, इसलिए ये लोग गुंडाई कर रहे हैं। इन लोगों ने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया, उसे वोट नहीं देने दिया। उनकी गुंडागर्दी देखिए। ये लोग मेरे समर्थकों को, मेरे पोलिंग एजेंट को डरा धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं और हमला कर रहे हैं। यह जो पूरा मामला है लखीसराय के खुरियारी गांव के 404 और 405 बूथ नंबर का मामला है। कुल मिलाकर के यह है कि यहाँ जो आरोप है हमले का, वह लगा है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाया है हमले की। ये जो हमला हुआ है, हमला तो हुआ है, ये तो सच है। उसमें ये भी बताया गया गोबर भी फेंका गया है, गोबर फेंका गया है, चप्पलें फेंकी गई है, पत्थर बरसाए गए हैं और उनको गांव के अंदर नहीं जाने दिया गया है। और ये जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि यह उन पर जानलेवा हमला किया गया है। ये वोटिंग के दौरान हुआ है। अभी वोट चल रहा है, चुनाव का पहला चरण है और वोटिंग के दौरान ये घटना हो रही है। हाँ, वोटिंग के दौरान ये घटना हो रही है और ऐसे में वहां लखीसराय में जिस तरह से विजय सिन्हा पर हमला हुआ है, उसके बाद काफी तनाव बढ़ गया है। और भी कुछ जगहों पर से खबर आ रही है कि हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। जैसे सारण की मांझी सीट पर हमला हुआ है। वहां के जो विधायक हैं सत्येंद्र यादव, मांझी सीट से अभी जो माले के कैंडिडेट हैं, वहां से महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। उनकी गाड़ी तोड़ दी गई है और भी कुछ जगहों पर हमले की सूचना है। तो आखिर ये हमला क्यों हो रहा है, क्यों अभी जो है? अब देखिए, आज विजय सिन्हा पर हमला हुआ, इस हमले का आरोप किस पर है? आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर। इसी तरह से मांझी में जो महागठबंधन के विधायक सत्येंद्र यादव पर हमला हुआ, उन पर हमले का आरोप किस पर होगा? उन पर हमले का आरोप होगा एनडीए पर या जनसुराज पर होगा, यही होगा। तो जहां भी जो हमला हो रहा है, वो समर्थक जो एक दल के समर्थक हैं, वो दूसरे दल के जो प्रत्याशी आ रहे हैं या कार्यकर्ता आ रहे हैं, उन पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। अगर वो इस मामले में उन पे एफआईआर होती है तो उन्हें कड़ी सजा हो सकती है। बात यह है कि आज चुनाव का दिन है, इस दिन सिस्टम बहुत मजबूत रहता है और सिस्टम के मजबूत रहते हुए ये सब क्यों हो जा रहा है? नहीं तो पुलिस तो वहां थी जब जिस समय हम दोनों ही, एक डिप्टी सीएम है, एक विधायक है, दोनों पर जब हमले हुए उस दौरान पुलिस थी। लेकिन जो समर्थक थे वो बड़ी संख्या में आ गए, पुलिस आउटनंबर्ड हो गई, पुलिस कम हो गई। जब पुलिस कम होगी, जब पुलिस की संख्या कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो हावी होने लगेंगे। और इसी को तो गुंडे ही कहते हैं ना, कि अगर आप ज्यादा लोग हो गए
तो आप किसी पर हमला कर देंगे। अब मांझी में महागठबंधन के प्रत्याशी पर हमला हुआ, जी वो भी गलत है। जी बिल्कुल। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन पर हमला हुआ, वो भी जी। गलत है। तो लोकतंत्र में बैलेट की ताकत से लड़ाई लड़नी चाहिए, ना जी। कि इस तरह से पत्थरबाजी करके, गाड़ी तोड़ करके, गोबर फेंक करके, चप्पल फेंक करके। लोकतंत्र का तो यह तरीका जी नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर जिस तरह से हमला हुआ है और इसको जानलेवा हमला बताया जा रहा है, जी इससे बहुत ज्यादा आक्रोश है लखीसराय में। जी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने ये हरकत किया उस पर बुलडोजर चलेंगे, उनके इस तरह की छत भी पर बात बुलडोजर है। चलेगा, ये उनके कहा छत पर, जी। क्योंकि छतों से ही पत्थर बरसाए गए हैं। जो आरजेडी अच्छा। के कुछ समर्थक थे, उन लोगों ने अपने घरों के छतों से पत्थर अच्छा, बरसाए। ये सब सारा चीज छत से फेंका गया है? छत से भी फेंका गया है, सामने से भी फेंका गया गली में। जी। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो छत का इस्तेमाल गुंडे पत्थर बरसाने के लिए बिल्कुल, कर जी। रहे हैं, इन छतों पर बुलडोजर चलेगा, एनडीए की सरकार आ रही है। जी। तो निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा कि नहीं, लेकिन जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी तो जरूर होनी चाहिए। तो सुना आपने विजय कुमार सिन्हा पर जो हमले हुए हैं, इसको लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।